5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार। लेट्स टॉक के इस 5वें एपिसोड में मैं आपकी होस्ट शिप्रा खरे आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं और जिस विषय को हम लेकर आए हैं, उससे पहले मैं एक छोटी-सी भूमिका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारा जो स्थूल शरीर है, उसके उपचार की बहुत सी पद्धतियाँ हैं, जैसे कि एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और आपकी यूनानी है, आयुर्वेदिक है, बहुत सी इस तरह की पद्धतियाँ हैं जो हमारे स्थूल शरीर के उपचार के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इससे सिर्फ़ हमारे शरीर का इलाज होता है। हमारी जो मानसिक और आध्यात्मिक चिंताएँ होती हैं, इस तरह की जो इससे संबंधित दिक्कतें होती हैं, ऐसे रोगों के लिए ये पद्धतियाँ हमारी कारगर नहीं होती हैं। तो इसके लिए जो पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, उन्हें हम हीलिंग के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि थे, जो तपस्या करते थे, उनके अंदर बहुत सी इस तरह की शक्तियों का विकास हो जाता था, उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर इस तरह से बढ़ जाता था। अगर आप ध्यान दें, आपने कभी सीरियल्स में देखा हो, आपने कभी टीवी में देखा हो, कभी वृत्तचित्रों में देखा हो, तो वो आशीर्वाद देने के लिए इस तरह से अपना हाथ उठाते थे या सर के ऊपर इस तरह से हाथ रखते थे और ये इससे क्या होता था, वो जो आशीर्वाद होते थे या उनकी जो दिक्कतें होती थी, वो दूर हो जाती थी। तो ये भी एक तरह की हीलिंग होती थी और हमारे ग्रंथों में हीलिंग के नाम से इसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन सोर्स जो है वो यही सारी चीज़ें हैं। तो हीलिंग के बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं, ध्यान है, प्राणिक है, अरोमा है, इस तरह की बहुत सी हीलिंग होती है, उन्हीं में से एक है रेकी। और ये भी एक थेरेपी है जो मूल रूप से जापान से आई है और इस थेरेपी के बारे में हम बहुत अधिक नहीं जानते हैं। तो ये क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे और अपने मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर लेखा वर्मा जी। लेखा वर्मा जी के बारे में मैं छोटी-सी जानकारी आपको दे दूँ। लेखा वर्मा जी उच्च शिक्षा प्राप्त रेकी और करुणा रेकी की मास्टर हैं, हीलर हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी विधाओं की जानकारी भी वो रखती हैं। 25 वर्षों का शिक्षण का आपको अनुभव है और यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी वैकल्पिक विधाओं और साहित्यिक अभिरुचियों को सबके समक्ष रखा करती हैं। बहुत सी क्लासेस भी चलाती हैं इससे जुड़े हुए। तो मैं लेखा जी को लेट्स टॉक के 5वें एपिसोड में आमंत्रित करती हूँ और उनका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, उनको सामने लाया जाए। नमस्कार शिप्रा जी और बहुत-बहुत आभार। आज आपने इस अपने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। अभी तक आपको मैं इनवाइट करती थी, आज आपने मुझे करा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका लेखा जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आपका छोटा-मोटा परिचय तो दे चुकी हूँ, आपकी परिचय की रूपरेखा इतनी बड़ी थी कि मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकी। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप अपने विषय में अपने आप हमें कुछ बताइए। ये तो प्रश्न बड़ा कठिन आपने करा है, तो मैं पहले आपको चाहूँगी कि मैं ज़रा 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपनी और फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ आपकी अनुमति से। मैं कौन हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है, स्वागत है आपका। तो मैं कौन हूँ? मैं नदिया की धार हूँ, हवाओं का संगीत हूँ, पत्तों की सरसराहट हूँ, पृथ्वी का दर्द हूँ, आकाश का खालीपन हूँ, जुगनू की जगमगाहट हूँ। मैं प्यार हूँ, मैं संवेदना हूँ, मैं ही आक्रोश हूँ, मैं ही संतोष हूँ, व्यथा से पीड़ित नारी की असुअन धार हूँ। मैं सबला हूँ, मैं अबला हूँ, मैं संबल हूँ, मैं अवलंबन हूँ, मैं ही अकिंचन, मैं ही दाता हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं सृष्टा हूँ, मैं ही जननी, मैं ही बालक हूँ। समझो तो सब कुछ हूँ वरना अस्तित्वहीन हूँ, इस विशाल सृष्टि में व्यापी मैं अपना ही प्रतिरूप हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था और वैसे मैं आपको अब अपने बारे में और बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो
बहुत ही धर्मपरायण था और वहीं से ध्यान, पूजा, अर्चना ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी थी। लेकिन बचपन में कि बड़ा मन में जागरूकता रहती थी कि हम ध्यान करने बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, पर हमें क्या दिखता है, क्या समझ में आता है। एक तो ये बहुत बड़ा प्रश्न मेरे मन में रहता था। बहुत छोटी उम्र से हम लोग ध्यान में आ गए थे, करते थे। हमारे माता पिता को बहुत पसंद था कि हम लोग इसी तरह से हमारा लालन पालन हो। इसके बाद उन्होंने फिर एक और होता था कि किसी भी मंदिर में जाओ या किसी पूजा स्थल पे जाओ, इवन हॉस्पिटल्स में जाओ, तो वहां पर चक्रों की तस्वीर लगी रहती थी। उस पे चक्रों के नाम लिखे रहते थे, कोशों के नाम लिखे रहते थे। तो वहीं से एक बड़ी उत्सुकता थी मेरे मन में कि इसको मैं जानूं कि ये क्या है। तो ये तो उत्सुकता रह गई। फिर अपने कैरियर में लगे रहे, शादी हुई, बच्चों के साथ व्यस्त रहे और 25 साल तक पढ़ाने का कार्य करते रहे और उसी के साथ में जीवन हमारा चलता रहा। लेकिन एक समय आया कि जब ये सारी चीजें मेरी रुक गई थी और बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियों के बाद फिर एक समय आया था जहां पर एक ठहराव आ गया था जीवन में। तो ये ही है मेरा छोटा सा परिचय। और लेखन का आप जानती हैं, मुझे शौक है, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ जी। जी, बहुत अच्छा और प्यारा सा परिचय आपने दिया और हमारे साथ बहुत से मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। रेखा वोरा जी हैं, शोभित सक्सेना जी हैं, शुभा खरे जी हैं, यतीश शुक्ला जी हैं, जो वाह! आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। धीरे-धीरे और भी लोग जुड़ेंगे और शोभित जी बोल रहे हैं हर्ड अबाउट इट बट स्टिल नो नॉट सो क्लियर, गुड टॉपिक। तो देखिए हम लोग ने कोशिश की है कि एक नया हम लोग टॉपिक उठाएं और उसके ऊपर हम कुछ बात करें। आपको बधाई दे रही हैं शुभा खरे कि कांग्रेचुलेशंस। रेखा वोरा जी भी आपका स्वागत और अभिनंदन करें, हमारी बहुत प्रिय मित्र हैं। तो जी, बहुत उनका अच्छा बहुत-बहुत अच्छे से शुक्रिया। जुड़ रहे हैं। अर्चना दुबे जी भी जुड़ गई हैं। जी, अब अब ये तो हो गया कि आपका परिचय, आपने बताया कि आप लिखती भी हैं और आप बहुत प्यारा लिखती हैं, तो मैं जानती हूँ। लेकिन हम आज जानना चाहेंगे कि ये रेकी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो रेकी हीलर बनने का विचार, सबसे पहले तो ये विचार, कोई चीज़ होती है तो उसका जी, विचार आता है। तो ये हुँ, विचार आपके मन में कैसे आया और कब आया? मीनाक्षी जी भी हैं, मीनाक्षी हटिस्कर जी भी हैं, आपको नमस्ते जी, बोल रही हैं, ऑल द बेस्ट बोल रही हैं। थैंक तो यू ये सो मुझे मच। बताइए कि विचार कहाँ से आया, कैसे आया? ये शिप्रा ऐसा हुआ था कि जिस समय बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो एक समय जैसे मैंने बताया बड़ा ठहराव मन में आ गया। तो अब लगता था कि आगे क्या करें? तो हमारे पड़ोस में एक रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर रहती थी। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी। तो एक दिन अचानक मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा, "रेकी सीखोगी?" तो मैंने कहा, "रेकी क्या चीज़ होती है? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना इसके बारे में।" तो हँसने लगी, कहने लगी कि नहीं, ये एक हीलिंग मोडालिटी होती है, तुम सीखोगी। तो हमने कहा सबसे पहले आप ये बताइए कि आप चक्रों के बारे में उसमें कुछ हमें ज्ञान देंगी? कहने लगी हाँ, हाँ, बिल्कुल देंगे। तो वे बिल्कुल बिना देरी करे हुए अविलंब मैं उनके पास गई। मैंने कहा आपकी जो भी फीस है आप ले लीजिए और मुझे आप सिखा दीजिए। तो इस तरीके से ये मेरी शुरुआत हुई थी रेकी में। और उत्सुकता तो मेरी बहुत समय से थी, जैसे मैंने आपको बताया कि चक्रों के बारे में जानने की मुझे मतलब बहुत छोटी अवस्था से ही था कि क्या हमारे शरीर में दिखाते, ये वास्तव में कुछ होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो ये बात है 2014 की, कि जहाँ से मैंने ये अपना सफ़र शुरू करा है और इसके पहले मैंने इसका कभी नाम भी नहीं सुना था। तो रेकी सीखने का मेरा कारण ये बना था कि चक्रों की ज्ञान मुझे चाहिए था। जी, जी। देखिए, चक्करों के बारे में तो हमने सुन रखा था, लेकिन चक्रों के बारे में आप बात कर रही हैं, तो हम अभी चक्रों के बारे में पता करेंगे। हमारे संग जसवंत सिंह गहोनिया अंकल जी हैं, वो मेरे पिताजी के बहुत-बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। वो भी आ बिल्कुल। गए हैं। कांग्रेचुलेशंस, माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स विद योर फाउंडेशन, इट्स अ गुड जॉब। उनका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है और देखिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जी। अब मैं जानना चाहूँगी कि ये जो रेकी और करुणा रेकी, मैंने आपके उसमें पढ़ा था कि रेकी, तब तो मुझे समझ में आया, उसमें एक आगे एडिशनल चीज़ जुड़ी हुई थी कि करुणा रेकी। तो रेकी और करुणा रेकी में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या?
हाँ, नहीं तो थोड़ा सा पहले तो मैं आपको ये कहाँ से शुरू हुई रेकी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि 1992 में एक डॉक्टर मिकाओ यूसी जी थे, जापानीज बुद्धिस्ट थे वो। तो उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और कहते हैं कि वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से हमारे वेद की कोई एक ऋचा उनको मिल गई थी जो वो लेकर के यहाँ से गए थे, और उस पर उन्होंने वाकई में तपस्या करी। उसके ऊपर 21 दिन तक कहते हैं कि लगातार उन्होंने बिना खाए पिए और वो केवल उसका उच्चारण करते रहे। तो 21 दिन तक जब उन्होंने करा तो उसके बाद जब उनकी आंख खुली अपने ध्यान से, जो भी ध्यान जो भी जिस तरह से भी वो कर रहे थे मंत्र जाप, उसके बाद जब वो एक गुफा में बैठे थे वहां से वो नीचे उतरने लगे तो वो गिर गए। इतने कमजोर हो चुके थे बिना खाए पिए कि वो नीचे गिर गए। वो नीचे गिर गए तो नेचुरली चोट ला गई थी उनको, तो उन्होंने उठ करके देखा तो काफी चोट लगी थी उसको। वो जैसे हम लोग की आदत होती है झाड़ने की कि हाँ भाई मिट्टी लग गई, कुछ लग गया, उसको झाड़ा, तो वो ऑटोमेटिकली वो उनके जो वुंड्स थे, जो भी कट्स थे, वो पूरे उनके ठीक हो गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। तो तब उनको समझ में आया कि शायद ये जो हमने इतना अध्ययन करा है उसकी वजह से ये उनको हीलिंग की एक जो कहते हैं शक्ति मिल गई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने 2-4 जो उनके डिसाइपल्स बने थे बाद में उनको बुलाए शिष्यों को, और उनको उन्होंने कहा कि तुम इस तरीके से करो, और उन्होंने सीखा और उन्होंने करना शुरू किया। तो ये विधा आई तो इस तरीके से। और जो रेकी का अर्थ होता है, रे का मतलब होता है गॉड की विजडम, यूनिवर्सल एनर्जीज जो होती है, और की का मतलब होता है एनर्जी। तो ईश्वर के द्वारा जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं रेकी। तो इस तरह से फिर उन्होंने इसकी शुरुआत करी और अपने शिष्यों को उन्होंने ध्यान करना सिखाया कि पहले आप ध्यान करिए। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऑल ऑफ अ सडन उसको आप प्राप्त कर लें। ये ऊर्जा होती है, इसको हम चैनलाइज केवल कर सकते हैं कि कैसे ये ऊपर से आ रही है, और हम माध्यम बन करके हम लोगों की हीलिंग करते हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया था, करुणा रेखी और रेखी का अंतर, दोनों में ही कुछ आकृतियां जिनको हम लोग सिंबल्स कहते हैं वो होते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे काम करती है। रेकी जो होती है ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे काम करती है, और करुणा रेकी जो होती है सेल्यूलर लेवल पे जाके डीएनए लेवल पे काम करती है। जैसे हमारे पास्ट लाइफ के बहुत ट्रॉमास होते हैं, हमको परेशानियां और तरह की होती हैं, तो उसके लिए हम लोग करुणा रेकी के सिंबल्स जो है उसको यूज करते हैं। तो रेकी का इस तरीके से ये हुआ। और उन्होंने अपने जो शिष्यों को सिखाया, तो इसमें कहते हैं जब रेकी आप हीलिंग करते हैं तो इसमें हैंड पोजीशंस होती हैं। आप अपने हाथों के जैसे आप इस तरह से अपने आप हाथों के द्वारा, क्योंकि रेकी की ऊर्जा जो होती है उसका जब हम आवाहन करते हैं तो वो हमारे ये हमारा सहस्त्रार चक्र यहाँ पर होता है। जो चक्र जिनको इसका ज्ञान है वो जानते हैं कि हमारे ऊपर आपने देखा होगा तस्वीरों में कमल दल बना रहता है, तो वहां से जी जी एनर्जी जो है वो हमारे अंदर आती है, हमारे हृदय चक्र तक आती है, और फिर वहां से वो हमारे हाथों में धीरे धीरे प्रवाहित होती है। तो उस तरीके से रेकी हीलिंग हम लोग करते हैं कि उसका आवाहन करते हैं, और फिर तब जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट तो हम उन्हें नहीं कहेंगे जिनको वास्तव में आवश्यकता होती है अपने आप को हील करने की, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट थेरेपी है हमारे पास। ये इस प्रकार से नहीं है कि आप किसी को भी दे दें, तो इसके लिए मांगना पड़ता है। जी जी, जी। ये बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छे से आपने उसका अंतर भी बताया और इस समय फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंजलि वर्मा जी और श्रीमती लक्ष्मी खरे जी जो कि मेरी माताजी हैं, वो भी जुड़ गई हैं और बोल रही हैं बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। रेखा बोरा जी बोल रही हैं बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। तो ये रेकी और करुणा रेकी का जो अंतर आपने बताया कि इस तरह से होता है, एक हमारे डीएनए से काम करती है और एक हमारे बाकी चीज़ों पे काम करती है। तो ये डिफरेंस ये इस तरह से बड़े बारीकी से आपने इसको समझाया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करती है, कॉन्सेप्ट क्या है? किस-किस तरह से ये काम होता है इसका? इसके लिए कहते हैं प्राची कि सबसे पहले तो अपने आप को क्रोध नहीं करना है हमको। हम लोगों के अंदर एक क्रोध बहुत होता है,
प्यार की कमी होती है, तो रेकी जो होती है बिना प्रेम के आगे नहीं बढ़ सकती, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उन्होंने रूल्स बनाए थे कि आज के दिन मैं नाराज़ नहीं होऊँगा, आई वोंट बी एंग्री, आई विल नॉट वरी। हम लोग चिंता बहुत करते हैं, तो जब हम चिंता करते हैं तो हम किसी भी एनर्जी को अपने अंदर उतार नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिसकी भी हीलिंग कर रहे हैं, जिसके प्रति आपको कार्य करना है, तो वहाँ पर आपको ईमानदारी से अपना काम करना है। ये नहीं कि आजकल जैसे पैसे कमाने का एक वो हो गया कि यहाँ पे आप पैसे ले लीजिए और उसके बाद आप दूसरों की हीलिंग ना कर पाएँ। और जितना ज़्यादा आप लोगों को प्रेम देंगे, वो उसके लिए बहुत आवश्यकता होती है। और थैंक्स और ब्लेसिंग्स आपको जब आप रेकी का आवाहन करते हैं तो उनके उनके आपको आशीर्वाद मिलता है। ये एनर्जी जो होती है, यूनिवर्सल एनर्जी, ये आपके अंदर प्रवाहित होती है। तो आपको उनको हमेशा थैंक्स करके और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के तब आगे काम करना चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि हम कर्ता हैं, तो वहाँ पे बस बात गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम कर्ता किसी भी रूप में नहीं हैं। तो ये इसके जो कॉन्सेप्ट है, उसका सबसे बड़ा यही है कि आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से अपने अंदर ये कर्ता भाव को ना लाते हुए कार्य को करें। और इसके साथ में कुछ चीजें और कही गई हैं इसके बारे में कि आप जब तक मांगा ना जाए तब तक ना दीजिए। अगर आपसे कोई नहीं मांगता है तो आप कहें कि आओ भाई हम तुम्हारी हीलिंग कर दें, ऐसे नहीं होता है। दूसरा कह दें कि हम केवल एक चैनल हैं। इसके जो अवधारणा है वो यही है कि हम केवल चैनल हैं। हमने रेकी का आवाहन किया, रेकी आई हमारे अंदर और हमारे थ्रू प्रवाहित हो रही है। दूसरा इसमें जी क्या होता है कि जो भी आपसे रेकी लेता है, एक तो उसे आपको कुछ ना कुछ लेना है, क्योंकि ये बात मिकाओ यूसी जी ने जब अपने शिष्यों को कही थी कि जाके लोगों को हील करो, तो लोगों ने उसका गलत फायदा लेना शुरू कर दिया। और फिर कुछ लोग ये भी कहने लगे, अच्छा भाई ठीक है तुमने करा, हो सकता है अपने आप ही ठीक हो गया हो। ये भी तो एक मन में भाव आते हैं ना, मनुष्य है तो हम लोगों बिल्कुल के मन में ऐसे भाव बहुत ज्यादा आते हैं। तो उन्होंने जी यहाँ पर थोड़े दिन तक लोगों को छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फ्री में मत करो, क्योंकि अगर आप एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनर्जी के प्रति आपके भी उसको आप नमन करें कि आप उसको करने के योग्य हुए हैं। और दूसरा जो ले रहा है उसको भी कम से कम उसकी महत्ता समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके महत्व को नहीं समझेंगे तो सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ है। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे कहते हैं कि आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, आप लीजिए, उनका आवाहन करें, उनको विदा करें, उनका शुक्रिया अदा करें, अपने माता पिता का जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अपने गुरु का, अपने ग्रैंड मास्टर्स का, सबका पहले। और हमारे यहाँ एक चीज और मानी जाती है, ये देखिए एंजल्स हैं ये मेरे पास, एंजल्स का हम लोग जी आवाहन करते हैं जरूर, क्योंकि एंजल्स आते हैं तो वो भी हमको करते हैं, हमारा जो प्रक्रिया है उसको एक्सेलरेट करते हैं। और ये इसमें जो एक और चीज है, वो हाथ की जो हमारी हैंड पोजीशंस होती है, वो उन्होंने बताई थी कि 12 हैंड पोजीशन है, जिससे आप पूरे शरीर को, जितना आपका एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, और उसी से हमारे सारे चक्र कनेक्टेड होते हैं। तो उसके ऊपर जब आप शरीर पे हाथ रख के किसी को प्यार से, पूरे मन से आप हाथ रख के जब आप हीलिंग करेंगे तो वो व्यक्ति हील हो जाता है। दूसरा इसमें उन्होंने एक चीज और बताई कि आप क्या करेंगे, जितनी आप उसको जरूरत है वो स्वयं खींच लेगा, आप देने वाले कोई नहीं है। जो हम लोगों के मन में आता है ना, हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम हीलिंग नहीं कर सकते। हीलिंग ऊपर से होती है, एनर्जीज को पता होता है कि कहाँ पर हमको जाकर के रुकना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, आपके मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, एक जनरल सी बात है कि पेट में दर्द हो रहा है और मुझे हील करना है। तो उसमें क्या होगा कि आप जब हाथ रखेंगे तो एनर्जी जो फ्लो होगी वो हो सकता है पेट से वो कौन कौन से ऑर्गन्स तक जाएगी, ये उसको पता होता है। ये हम लोग नहीं समझ बिल्कुल पाते कि किस तरीके से इसको करना है। तो ये रेकी हीलिंग के लिए ये चीजें होती हैं। जी ये उसी तरीके से हो गया कि जैसे हमने पानी पिया तो हमारे अंदर जाने के बाद हमारे कौन से ऑर्गन को कितना सप्लाई चाहिए वो खुद ही ले लेता है। वो खुद ही ले लेता ये है। इस तरीके तो से इसको समझ सकते हैं हम। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी मैंने शुरू में जब इसके इंट्रोडक्शन में कहा था कि जैसे हमारे जो श्रेष्ठ लोग होते थे, यानी कि ऋषि मुनि जिनको हम कह सकते हैं, जो बहुत सारी तपस्या कहते करते थे, या जिसको हम कह सकते हैं एनर्जीज़ को प्राप्त करते थे, और वो भी हमें इसी तरीके से आशीर्वाद हाथ रखकर या हाथ उठाकर देते थे। ये कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है, क्योंकि हर जगह उसी टाइप की चीज़ें हुई हैं, हर देश में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो हमारे साथ और भी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। उसमें मनोज जी कुमार शुक्ला जी जुड़ गए हैं, और ये खुद ही बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं। साथ में जी जी हमारे नमिता नमिता सुंदर हमारी जीजी हैं, वो भी जुड़ गई हैं। जी अर्चना राज चौबे जी जुड़ गई हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, निधि जैन जी जुड़ी हुई हैं, और सब बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से बल्कि सुन रहे हैं, और उससे ज़रूर सबको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो आपने ये बिल्कुल भी बता दिया कि ये रेकी हीलिंग है क्या, इसकी अवधारणा क्या है, किस तरह से जी ये काम करती है। अब और मैं जैसे आपने बताया ना कि हाथ की पोजीशंस होती हैं, उसको हम रखते हैं, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो इसको मतलब खुद ही ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या कुछ स्पेशल हाथ के मतलब पोस्चर्स होते हैं, कैसे रखते हैं? कुछ थोड़ा-सा डिस्प्ले करके हमें दिखाएँगी? नहीं जैसे हम शारीरिक जो फिजिकल सेल्फ हमारा होता है वहां पर जब हमें हीलिंग करनी, सपोज आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो हम अपने हाथ को इस तरीके से करके यहाँ पे रखेंगे, और हमारे हाथ से हमने पता है ना, पहले हम आह्वान करते हैं तो हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे हार्ट चक्र तक आती है और फिर हाथों में बहती है। रेकी जो बहती है वो केवल हाथों के द्वारा ही बहती है, तो इसमें जब एट्यूनमेंट्स करे जाते हैं तो हाथों को जरूर एट्यून किया जाता है कि जिससे एनर्जी का फ्लो सारा यहीं से हो। इसमें कहते हैं उंगलियां खुली ना रखें, इसको यूं कप शेप में बना करके, और तब सपोज आपको चेस्ट पे हीलिंग देनी है तो आप यहाँ पर आप रखेंगे तो आपके हार्ट और लंग्स दोनों को मिलेगी। फिर आपको इसके अलावा आपको मान लीजिए थ्रोट तक पहुंचना है तो आप अपने हाथ को ऐसे उठा के ऊपर रखेंगे, हाथ को हटाएंगे नहीं शरीर से। तो इस तरह से जो 12 हमारी पोजीशंस होती है उसमें हाथ को ऐसे ही रख रख के हम लोग आगे पीछे करते हैं कि जिससे कि जो एनर्जी का फ्लो है एक तो वो ना रुके। फिर जब मेंटल लेवल की बात आती है तो वहां पर हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। सिंबल्स इसमें कई सिंबल्स होते हैं, लेकिन अब उसका नाम जैसे हम बताएं, चोकोर एक मेन इसका मास्टर सिंबल होता है, उसको हम कहीं पर भी ड्रॉ करते हैं। उसको हमने ड्रॉ कर दिया, अपने हाथों पे ड्रॉ कर लिया तो एनर्जी का फ्लो और एक्सेलरेट हो गया और बढ़ गया। फिर हमने उसके ऊपर रखा। दूसरी शिप्रा जी, इसमें एक बहुत जो खूबसूरत बात है इसकी रेकी की, कि इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं जब रेकी एनर्जी से, तो जैसे मान लीजिए आपकी मुझे करनी है, आप कहाँ बैठी हैं, लखीमपुर में हैं, मैं यहाँ हूँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, तो हम यहाँ पर एक सिंबल डालते हैं और हम ब्रिज बना लेते हैं। और जब हम उससे एक ब्रिज बना लेते हैं तो वो एनर्जी का फ्लो वो कहीं तक भी होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती कि वो व्यक्ति आपके सामने ही बैठा हो। हैंड पोजीशन के लिए तो जरूरी है कि वो व्यक्ति आपके सामने हो। उसमें भी हम लोग डॉल्स का प्रयोग कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई नहीं आ सकता है तो डॉल एक ले लिया, उसको उसी के नाम से सेव कर लिया कि हाँ भाई ये वो यही व्यक्ति है, और तब हैंड पोजीशन से कर सकते हैं। लेकिन सिंबल्स का ऐसा बढ़िया तरीका मिकाओशी जी ने निकाला है कि विश्व के आप किसी भी कोने पे हो तो आप यहाँ से बैठ के एनर्जी हीलिंग आप उनकी कर सकते हैं, वो बाधित नहीं बहुत होती। अच्छी बहुत अच्छे, और ये बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा उपचार है ये, कि जी कहीं से भी हम बैठकर किसी का भी उपचार इस तरह से कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। और जी हमारे साथ राजेश बाजपेयी जी भी जुड़ गई हैं। सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबका यही कहना है कि बहुत अच्छी और लाभदायक जानकारी आप इस समय हम लोगों के साथ साझा कर रही हैं। और मैं जो जी भी हमारे साथ दर्शक जुड़े उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, और वो भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जी My question is whether Reiki healing is also linked with the theory of subconscious mind. माइंड, ये जो करुणा रेकी होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। ये हमारे फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे ये हमारी रेकी हीलिंग जो है ये काम करती है। इसके मैंने कई लोगों की जैसे हीलिंग करा और मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले, रेकी हीलिंग से भी और करुणा रेकी हीलिंग से भी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड पे करुणा रेकी काम करती है।
अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड पे करुणा रेखी काम करती है। तो जी जी हाँ, ये देखिए आपने इसका थोड़ा-सा डिफरेंस भी बताया कि कहाँ क्या करती है काम। जी अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको कोई भी सीख सकता है, मतलब जैसे आप सिखाती हैं, आपने कहा आप क्लासेस भी जी लेती हैं, जी तो जी इसे कोई भी सीख सकता है, किसी को भी लाभ प्राप्त हो सकता है इससे? कोई भी सीख सकता है, सिर्फ केवल इसमें कि देखिए किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं तो एक आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आप सीखें और उसको सावधानी के साथ प्रयोग करें। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें सावधानी। हम लोग सीख तो लेते हैं किसी से भी, और इसके कई लेवल्स होते हैं, तो कई लेवल्स में इसको सीखना पड़ता है। और सीखने के बाद आप किस तरह से उसको उपयोग कर रहे हैं, उसका कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि लोग उन्होंने मिकाओ यूसी जी ने जैसे स्वयं 21 दिन की जो तपस्या करी थी, तो जब वो शुरुआत करवाते हैं, जब भी हम लोग रेकी के सिखाते हैं, तो पहले 21 दिन सेल्फ हीलिंग करवाते हैं। तो अगर जब आप सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी नकारात्मकता है, जहां कहीं भी शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप से निकल जाते हैं। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, जो आजकल लोगों ने करना शायद पता नहीं सब कराते हैं कि नहीं, लेकिन अगर हम इनिशियली 21 दिन की अपनी सेल्फ हीलिंग कर लें तो हमारे अंदर प्योरिटी इतनी आ जाती है कि जिस समय अट्यूनमेंट्स होते हैं तो सिंबल्स तुरंत आपके अंदर इम्बाइब होते हैं, अंदर चले जाएंगे आपके। और उसके बाद जब आप लोगों को हील करेंगे तो हीलिंग बहुत आपकी अच्छी हीलिंग होती है। जी जी, बिल्कुल, ये इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि आप अगर इस तरह के कोई भी उपचार विधा को सीखते हैं, तो अपने अंदर प्योरिटी का होना बहुत आवश्यक है। और एक बात आपने शुरू में भी कही थी कि ध्यान लगाना हमको मतलब आना ध्यान चाहिए, जरूर, क्योंकि ध्यान हाँ, जरूर क्योंकि एनर्जीज़ कैसे अंदर आएँगी अगर हम कॉन्संट्रेट ही नहीं करेंगे। तो करते ये हैं। भी बहुत अच्छी बात आपने बताई थी। तो अ, उनको जो हमारे एक साथ चीज जी। हमें आप जी आप पहले बोलिए। जी हाँ, अंशुमाला जी भी जुड़ गई हैं, अंशुमाला वर्मा जी हैं जी और वो भी आपको कह रही हैं कि ग्रेट इन्फॉर्मेशन। जी धन्यवाद अभी उनका। एक प्रश्न और आया है, उसको मैं अभी पूछूँगी, अर्चना राज चौबे जी का एक प्रश्न है, लेकिन जी उसके पहले मैं अपना प्रश्न आपसे पूछूँगी। पहले आप बोल लीजिए, आप जो कहना चाह रही थी, आप वो कहिए, फिर मैं जी प्रश्न करूँगी अपना। ये हम बताना चाह रहे थे कि मिकाओ यूसी जी ने ये अपने शिष्यों के लिए एक नियम बनाया था कि पहले आप ध्यान करें। उन्होंने बताया था कि ऐसे हाथ रखें और जो टिप ऑफ द हमारा मिडिल फिंगर होता है, इस पर आंख बंद करके कम से कम 15-20 मिनट ध्यान करें। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होता है, प्योरिटी आती है। और उसके बाद आप जब हील करेंगे, आपको स्कैनिंग की पावर बढ़ जाती है कि आप मान लीजिए कोई कह रहा है कि पेट पे दर्द है, तो आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग ये नहीं कि हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं होती कि कहीं पर भी हो रहा, उसने पेशेंट ने कहा तो और आपने कर दिया। आपको स्कैनिंग करनी पड़ती, स्कैन करके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, ध्यान इसका बहुत जरूरी तो होता है। तो ये कह जी सकते हैं कि हम मतलब एक एक्स-रे मशीन जैसा काम करने लगते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, वो खुद बिल्कुल समझ बिल्कुल। जाते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। हाँ, आप अगर हाथ ऐसे चलाएंगे ना तो आपके चक्रास में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है वो आपको, आपकी एनर्जी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से स्कैनिंग होती है। जी जी। नहीं, बिल्कुल सही, मैं थोड़ा-थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ इस चीज़ को। अच्छा, एक हम्म चीज़ और बताइए कि क्या इसको जो करता है, जैसे आप मास्टर हैं इसकी या और भी जो लोग होते हैं, अगर वो इसको करते हैं, तो उन्हें किसी तरह की उन्हें खुद तो नहीं परेशानी होती है? जैसे वो किसी की परेशानी सही कर दे रहे हैं, उनको खुद हम्म तो नहीं कोई दिक्कत होती है? नहीं देखिए, हाँ इसमें देखिए दो अवधारणाएं चल रही है कि लोग मानते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हीलिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि आप दूसरे के कर्मा अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर हम इस थ्योरी पे चलें तो डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी तो हमारी हीलिंग ही करते हैं। चाहे वो बिल्कुल। एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी विधा ले लीजिए, बायोकेमिक ले लीजिए, आयुर्वेद, जो भी आप विधा लेते हैं, तो हीलिंग तो वहां भी हम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हम ये जरूर कहेंगे कि जब आप करते हैं तो आप सुरक्षा कवच अपने ऊपर, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आपने देखा एप्रन, मास्क, ग्लव्स मास्क, सब पहन करके वो हीलिंग करते हैं। तो देखिए मैं हमारे पास भी बिल्कुल। टूल्स होते हैं। ये हमारा रेकी लैंप होता है, इसमें जी। कपूर रखते हैं, इसके अंदर ये ऐसे कटोरी सी होती है, इसके अंदर इसको पानी और थोड़ा सा सेंटर में कर लीजिए इसको, थोड़ा सा अंदर, हाँ, बस ऐसे अब दिख रहा है। देखिए इसमें पानी और कपूर रखते हैं, इसको ऐसे बंद करके और इसमें हम दिया जला देते हैं।
तो इससे जो कपूर अच्छा। की फ्यूम्स होती है वो सारे घर में फैलती है, वो आपके घर की नकारात्मकता को दूर करती है। फिर हमारे पास ये देखिए माला है, इस तरह से ये है ब्लैक ऑब्सीडियन की माला, ये पहन लीजिए, या जैसे मैं हाथ में क्रिस्टल्स पहने हुए हूँ, ये आपको दिख रहे हैं, ब्रेसलेट्स पहन लीजिए। इसी तरह क्वार्ट्स की आती है सफेद रंग की, या अलग अलग तरह के ब्रेसलेट्स होते हैं, इनको आप पहन के करिए हीलिंग। फिर इसके साथ में होता है, ये हमारी क्रिस्टल बॉल होती है। आप जब हीलिंग करते हैं तो आप किसी को भी इसके अंदर इमेजिन करिए कि जैसे आप दूर पे डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को इसके अंदर इमेजिन करिए, और तब जब आप हीलिंग करेंगे तो आपके ऊपर उसकी नकारात्मकता नहीं आएगी। फिर ये हमारी होती है पेंसिल्स, होती है क्रिस्टल पेंसिल्स होती है। ये इसमें क्रिस्टल्स का हम लोग बहुत यूज करते हैं। इससे क्या होता है, सारी जो नेगेटिविटी होती है वो हम इससे निकालते हैं। आपके अंदर भी है, क्योंकि जब आप करने बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आप पूर्णतः शुद्ध होंगे, तो आपको अपने अंदर की भी नकारात्मकता निकालनी है, दूसरे के अंदर की भी निकालनी है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं पिरामिड्स होते हैं, ये अलग अलग जी। क्रिस्टल्स के होते हैं। आप इनको अपने घर में रखिए, तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये आपको देखिए एक मेरा क्रिस्टल ट्री दिख रहा होगा, जी, जी। ये मेरा क्रिस्टल ट्री है। तो ये सारी चीजों को हम लोग घर में रखते हैं, जिससे कि कोई भी निगेटिव एनर्जीज जो है वो हमारे यहाँ ना है। और इनके बीच बीच में इनका शुद्धिकरण भी करना पड़ता है हमको, कि ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो ये सकारात्मक रहेंगे, अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो वो क्या करेंगे, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इनकी क्लेंजिंग जो है वो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद करनी पड़ती। तो ये सारे जब हम टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं, रेकी से हम देखिए क्या क्या और भी कर सकते हैं। हम अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों की कर सकते हैं, अपने परिवार की, और जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कार की, किसी चीज की भी आप उसको सुरक्षा चक्र उसका एक बन जाता है, उसमें आप डाल दीजिए, और फिर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जाइए। तो ये इसकी बहुत खूबसूरत चीज होती है। आप नहा रहे हैं, आप पानी को चार्ज कर सकते हैं, तो किसी भी अरे तरह वाह! का पानी का जो इन्फेक्शन है वो नहीं आएगा। आपकी दवाइयां हैं, आपका भोजन है, आपका आरओ है। मान लीजिए आप हर ग्लास को आप नहीं चार्ज कर सकते, आपके घर में, सबके घर में आरओ लगा हुआ है, आप उसको सिंबल्स डालिए, उसको हीलिंग करिए, वो आपका चार्ज हो जाएगा, तो सारे दिन आप शुद्ध पानी पिएंगे। तो ये जो बहुत एक सोच बढ़िया। होती है, तो हमको उसके कर्म हम ले लेंगे नहीं, कोई किसी के कर्म नहीं लेता है, क्योंकि आपको ये थ्योरी पता है कि जो जो करता है वो स्वयं ही भुगतता है, हम किसी के कर्मा नहीं बिल लेते। सिर्फ ये इतना हमको ध्यान रखना है कि हम अपने को सुरक्षित रखें, और तब हम दूसरों की हीलिंग करें, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है काम। तो ये इस बिल्कुल, तरीके से। बेशक। जी बिल्कुल सही बोल रही हो, और मैं जो आपकी ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ, जो क्रिस्टल्स हैं, जो माले हैं इस तरह के, प्रिज़्म है, जहाँ तक मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इसके एंगल्स कुछ इस तरह से कट रहते हैं कि वो रे को डाइवर्ट कर देते हैं ये सब। तो शायद एक्चुअली यही इसी ये पिरामिड है, ये प्रिज्म वाला ये नहीं है, ये प्रिज्म में नहीं, और पिरामिड है, पिरामिड में लेकिन क्रिस्टल है, उसका एक सेम एंगल होता है। हाँ, उसमें एक वही एंगल्स है। पे कटिंग होती है, तो अगर कोई हाँ, भी चीज़ उसके अंदर जाएगी, तो वो एक दूसरे ही एंगल से तो बाहर निकल कर आएगी। दूसरे एंगल से बाहर आती है, तो उसके जी, अंदर पूरा इतनी वो पूरी एनर्जी को सक कर ले से, जो हमारे इजिप्ट का जो पिरामिड है, ये उसी के कॉन्सेप्ट पे सारे बने हुए हैं। तो वो जी। एनर्जी का फ्लो वो टॉप से बिल्कुल टिप से पूरा खींच करके अंदर ले लेता है। तो आप इसको दवाइयों को भी अपनी चार्ज कर सकती है, अपने भोजन को कर सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से रेखा जी बोल रही हैं कि दर्द में बहुत राहत है, शायद उन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। और बिल्कुल बिल्कुल। राजेश बाजपेयी जी कह रही हैं कि बेस्ट थेरेपी है। और अभी मैं एक प्रश्न लेती हूँ, जो मैंने कहा था कि मैं अभी बाद में लूँगी इसको। अर्चना बिल्कुल राज चौबे जी पूछ रहे हैं कि क्या गंभीर बीमारियों के इलाज जो हैं, वो रेकी से संभव होते हैं? देखिए, इलाज बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये क्या है, ये एनर्जी है। आप देखिए ना, हर चीज में, आप तो अगर साइंसी स्टूडेंट तो आपको वैसे भी पता होगा कि हर जगह हर चीज में एनर्जी है।
लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब एनर्जी हीलिंग करते हैं तो जो साथ वाला है वो हमारा सपोर्ट नहीं करता। अगर दोनों मिल करके, जैसे मेरा एक नियम था कि मैं जब लोगों की हीलिंग करती थी तो उनको अपने साथ कनेक्ट करती थी और उनसे भी कहते थे कि आप हमारे साथ बैठिए, थोड़ा सा आप ध्यान करें, थोड़ा सा आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। नहीं भी आप रेकी के स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम ईश्वर का धन्यवाद करके आप बैठिए, बॉडी की प्योरिटी हम करेंगे। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे आपकी कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। उसमें आपकी विल पावर भी चाहिए, आपके कर्मा बहुत खराब नहीं है तो वो भी एक बात होती है कि आपने बहुत ही कुछ गलत करा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन ऐसे कोई भी चीज असंभव नहीं है कि ना हो सके, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट केसेस में भी देखा था, हीलिंग करी थी और उनको फायदा हुआ था। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो इस यानी प्रकार बिल्कुल से आपने ठीक बात बताई है। और नमिता सुंदर जी बोल रही हैं कि बहुत सुंदर दृष्टांत आप दे रही हैं सुरक्षा कवच वाले मामले में। आपने जी बहुत अच्छी बात बताई। अभी शोभित सक्सेना जी का एक क्वेश्चन भी आ गया है। देखिए, मुझे पता था कि जब इस तरह के सेशन होंगे तो कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके लिए, लेकिन उनका जी आंसर मुझे पता है देना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उनका जी क्वेश्चन मैं पढ़ूं उससे पहले मैं बताती हूँ कि यशोधरा सिंह बुआ जी हैं, वो बोल रहे हैं कि जी वाह बहुत सुंदर बताया आपने। शोभित थैंक सक्सेना यू। जी का क्वेश्चन ये है कि वो बोल रहे हैं कि इन इफ एनी पर्सन हैज सफर्ड फ्रॉम पैरालिसिस सम इयर्स बैक, नाउ ही हैज रिकवर्ड 70% but still facing issues with leg movement, is it possible to recover it by Reiki, and if yes, how many sessions required? जी कही कि हो सकता है ये थोड़ा सा, लेकिन उसमें उसमें कुछ चीजों को और ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे पिरामिड की बात हमने करी, तो पिरामिड्स अगर हम घर में लगाते हैं, सब जगह आजकल अवेलेबल है, आपको पता है कि कहीं भी मार्केट में मिलती है। तो पिरामिड्स अगर उनके ऊपर किसी तरह बेड के ऊपर उसको लगाया जाए और उसके साथ में उनको हीलिंग, जैसे सुरक्षा चक्र की मैंने बात करी, उनको सुरक्षा चक्र में डाला जाए और उनको हीलिंग करी जाए तो वो फायदा हो सकता है, वो ठीक हो सकती हैं। उसमें उनकी अपनी भी विल पावर और उनको भी थोड़ा सा साथ में ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान कराए अगर आप कराते हैं तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो हम लोग एक्चुअली चाहते हैं। तो दोनों तरफ से सपोर्ट हो, हीलर भी आपके पास हो। हीलर एक्चुअली नहीं कहते हैं, हीलर कहना भी नहीं चाहिए, हम लोग कहते हैं चैनल, चैनल है हम लोग, माध्यम है केवल, कि रेकी माध्यम है। ऊर्जा का आवाहन किया तो हम केवल एक माध्यम बनते हैं कि हमारे थ्रू ऊर्जा आप तक पहुंचे, और आप जितनी ऊर्जा हमसे खींच सकते हैं वो आप हमसे खींच लीजिए। वो अगर आप कर सकते हैं तो ध्यान आप करेंगे तो ये चीज संभव हो सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और स्मिता तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो बोल रही हैं कि बहुत सुंदर बात आप बता रही हैं। और अर्चना जी का आपने क्वेश्चन का आंसर दिया था तो वो आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो उसको भी ये सारी धन्यवाद। चीजें आपने बता दी। अब मैं ये जानना चाहूंगी, आपने सावधानियों के बारे में भी बताया कि जो हीलिंग कर रहा है या जो आपका चैनल है वो अपने लिए क्या सावधानी बरते और हमें क्या करना चाहिए, वो सब आपने बताई बातें। जी तो मैं ये जानना चाहूंगी, कुछ रोगों के नाम बताइए जो इनसे आसानी से हील हो जाते हैं, और कुछ ऐसे रोग बताइए जिनका वैसे तो इलाज संभव नहीं होता है लेकिन रेकी के द्वारा जो सही हो जाते हैं। देखिए ये अब आप नॉर्मल जैसे जुकाम खांसी एकदम से हमको होता है, एकदम से, तो अगर हम उसी समय शुरुआत में ही हम अपने हाथों में एनर्जी को डाल करके अपने, जैसे आपको पूरा आपका फेस है, फेस रीजन, आप अपनी नाक, आंख, कान, गला, इसके ऊपर अगर आप हीलिंग देते तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। आपको पेट में दर्द है, जो रोजमर्रा की हमारी प्रॉब्लम्स होती, पैरों में दर्द हो रहा है, कई लोगों को ये बैक में बहुत ज्यादा पेन आ जाता है, हाथों में दर्द है, आजकल दर्द की बहुत ज्यादा समस्या है सबको, स्पाइन में सब, जी L5 में तो सभी के मेरे ख्याल से, और स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम सभी को है। तो उसमें एक तो अपना बिल्कुल। पोस्चर थोड़ा सा ठीक रखना पड़ता है, पोस्चर थोड़ा सा ठीक रखिए, ओवर एक्सर्ट ना करें, और उसके साथ में अगर आप ग्रेजुअली हीलिंग करेंगे तो धीरे 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 डेफिनेटली फायदा होता है। अब ये इसमें भी देखिए कोई चमत्कार नहीं होता कि आज आपने शुरू करा और कल आपको फायदा हो जाएगा। कभी कभी सेशन, जैसे एक मैंने लिया था, एक बच्ची थी, वो लंदन में थी उस समय, उसको ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी आंख से ब्लड आता था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो उसकी मैंने 1 साल करीब हीलिंग करी थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई थी। तो साल बहुत भर बढ़िया। मुझे लगा,
हाँ, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आई थी मेरे सामने, तो करते थे तो ईश्वर की कृपा थी, अपने आप को तो हम नहीं कहेंगे, ये उनकी कृपा थी कि इतना हाथों में उन्होंने शफ़ा दिया था कि उसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हुआ। तो जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो कि किसी को फ़ायदा पहुँचा इस चीज़ से और वो जबकि साथ भी नहीं थी आपके। साथ तो में मैं जी। एक और छोटा-सा क्वेश्चन है, क्या इससे इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है व्यक्ति की? इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है ना। आप देखिए जैसे आपने नहाने के लिए मान लीजिए कहाँ से हम कैच करते हैं चीज़ों को ये समझिए, ठंडे पानी से या मौसम के बदलाव से हुआ। पानी से तो बहुत सारी होती है, आपने पानी को चार्ज कर दिया, जी, सिंबल्स डाले उसको आपने चार्ज कर दिया, तब उसके बाद जब आप लेंगे तो आपको कैसे वो नुकसान करेगा? आप बिल्कुल पीने का सही बात है। पानी ग्लास आपको अपना ग्लास है उसको आप चार्ज कर जैसे आप मंत्रों से चार्ज कर सकते हैं ना, आप शीशे के ग्लास में पानी ले लीजिए और उसके ऊपर अपना हाथ एक हाथ नीचे रखिए, एक हाथ ऊपर रखिए, ऐसे ग्लास ले लीजिए और उसपे आप अगर मंत्र भी पढ़ेंगे, तो भी उसके अंदर वो शक्ति जाएगी। हम लोग उसको रेकी हीलिंग से करते हैं, उसमें सिंबल्स डालते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो नेचुरली इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है और आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आपको बताऊँ मैं यहाँ से मान लीजिए फ्लाइट से कहीं जा रही हूँ या मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है यहीं से बैठे-बैठे मैंने फ्लाइट को पूरी फ्लाइट को यहीं से मैंने उसको सुरक्षा चक्र में डाल दिया। उनकी वो घूमने जा रही हैं, उनकी गाड़ी को डाल दिया। मैं घर से निकली, मैंने अपने आप को सुरक्षा चक्र में डाल लिया। मैं बाहर निकली, मैं बिल्कुल मस्त होकर जा रही हूँ कि अब मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये जी, इसके एक जी। बहुत बड़े प्लस पॉइंट है इसको सीखने से। नहीं, जी। बिल्कुल बहुत अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें हैं रेकी हीलिंग में और मैं थोड़ा-सा इसलिए भी दूसरा जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा-सा एलाबोरेट कर दूँ इस चीज़ को कि जैसे हमारी जो और भी पद्धतियाँ हैं उसमें भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करिए या गायत्री मंत्र का जाप करिए, तो वो भी शायद एक एनर्जी क्रिएट करते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। इसी तरह से ये भी एक एनर्जी से ही रेकी भी हील करती है। तो बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ कि ऐसा हो पाता होगा, बिल्कुल डेफ़िनेटली हो पाता होगा ये सब। बिल्कुल होता है क्योंकि केवल ऊर्जा का खेल है ना तो देखिए चाहे मंत्र आप पढ़ जी, रहे हैं चाहे आप सिंबल्स के थ्रू कर रहे हैं तो दोनों में बात तो वही होती है कि ऊर्जा का प्रवेश हम करवाते हैं तो उससे होता है और यही एक पद्धति नहीं है रेकी के अलावा बहुत सारी पद्धतियां सीखी भी है मैंने और आजकल तो मैं ज्योति का प्राण शक्ति के साथ जुड़ी हूँ उनके साथ में ज्योति हीलिंग भी सीखा है हम लोगों ने तो हर जगह वही है कि कैसे आप एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं कैसे उसके द्वारा आप हीलिंग कर सकते हैं जैसे प्राणिक हीलिंग आपने सुना होगा मुनेकी जी, जी। राइट्स है तो इस तरह के करुणा रेकी है रेकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं एंजल थेरेपीज होती हैं हर एक में केवल हम आवाहन करते हैं और एनर्जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जाकर के हील करें दूसरों को हील और करिए। हम केवल माध्यम है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हम करता नहीं है बिल्कुल, जी मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर आपने काफ़ी कुछ अभी दे दिया कि जी रेकी के अलावा और कौन-सी विधाएँ हैं जिनसे हीलिंग होती है और आपको कौन-कौन सी आती हैं? जी, मुझे जैसे रेकी है, करुणा रेकी मैंने आपको बताया। इसके अलावा बुनेकी राइट से ऑरा रीडिंग करती हूँ, ज्योति के द्वारा हीलिंग करते हैं। तो ये कुछ पद्धतियाँ ऐसे तो बहुत सारी हैं, उसको जी, र्यून्स जी। की हैं, ज़ीपू सिंबल्स हैं, क्रिस्टल हीलिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तो जैसे आवश्यक अब हम लोग क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन का सीखा है जैसे मैंने, तो जब हीलिंग करते हैं तो एक प्लैटर पूरा हमारे पास है, तो हम उसको कहाँ पे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, वो समझ में आता है, तो उस तरीके से उसकी हीलिंग करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल खाली उसमें हम रेकी पे ही डिपेंडेंट रहें। जी। जी, जी। बिल्कुल, आपने बहुत सारी रेकी के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हमें दी, उपयोगी जानकारियाँ दी हैं और हम समझ पाए मैं तो पहले नहीं समझ पाती थी कि रेकी क्या चीज़ है, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ने से समझ में आता नहीं है। जब कोई उसे नहीं, अच्छे से डिस्क्राइब करके बताता है, हम तभी समझ सकते हैं और अगर कोई हीलर है, वो बताता है, तो उसका अपना एक तरीका होता है उसको डिस्क्राइब करने का और वो अच्छे से समझा पाता है। तो बहुत जी। अच्छी चीज़ बताई। मैं इनके हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं, पहले आप बोलिए? नहीं, बस नहीं कुछ आप कहिए मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ कह रही थी, बात निकल गई। जी। कोई बात नहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि जो ट्रांसमिशन है उसमें 1-2 सेकंड का आगे-पीछे होता है जिसकी वजह से हमारी बातें टकरा जाती है। यही हाँ, एनर्जीज़ भी हैं मुझे लगता है, यही ये एनर्जी एनर्जीज़ होती हैं। ये एनर्जीज़ होती है। जी, जी। जी। वाह! अ,
एक क्वेश्चन और आया है आपके लिए। स्मिता तिवारी जी जी पूछ रहे हैं, ज्योति से हीलिंग करने में क्या बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है? नहीं, देखिए ज्योति आप ऐसे नहीं कर सकते, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है और उसमें बिना सीखे आप नहीं कर सकते। वो जो हम प्राण शक्ति, ये सिद्धा जो परंपरा हमारी है, हम उसके साथ जुड़े हैं। तो अभी तो हम खुद ही वहां पे सीख रहे हैं, तो उससे ऊर्जा तो उतनी ही लगती है क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद उसमें होता है, क्योंकि लीनिएज पूरी होती है। तो वो सब आपकी सहायता करते हैं जब आप दूसरे की हीलिंग करना चाहते हैं, कि ये नहीं कि आपने कर लिया। तो सब गुरु के आशीर्वाद से ही सब काम होते हैं। तो ज्योति हीलिंग अभी उसके लिए ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो अट्यूनमेंट के द्वारा वो गुरु जी ही करते हैं, वही करवा सकते हैं। मैं तो शिष्या जी हूँ, मैं सीखती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ, वो एक चीज अलग है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो रेकी में आपको शुरुआती जो इनिशियल लेसन्स दिए थे, उसका आंसर यहाँ पर था कि आप बहुत ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी कि अभी मैं शिष्या हूँ, मैं पूरी बात नहीं बता सकती। उसको आपने स्वतः प्रूव कर दिया। जी और जी शोभी सक्सेना जी का जो क्वेश्चन था पैरालिसिस को लेके, उसके लिए उन्होंने कहा थैंक्स, विल कांटेक्ट यू पर्सनली। वो आपसे व्यक्तिगत रूप बिल्कुल से इसके बारे में बात करना चाहेंगे, बिल्कुल। जुड़ना चाहेंगे, तो उनको मैं क्या करूंगी कि इस पूरी जो लाइव है इसके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपका दे दूंगी, तो जिससे वो आपसे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो रेकी हाँ के बारे में तो आपने लगभग बहुत सारी जानकारियां दे दी, जिससे हम लोग, जो भी हमारे दर्शक हैं और मैं खुद भी, इसको ठीक तरीके से अब समझ पाई हूँ कि ये क्या है, कैसे जी इससे हीलिंग होती है और कैसे लोग ठीक हो सकते हैं। अब इनके अलावा अदर देन, मतलब ये सारी चीजें, दिस कि मैं आपको वैसे भी व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ, तो मैं ये भी जानती हूँ कि आप एक कवित्री भी हैं, बहुत अच्छी उम्दा लेखिका हैं आप। और बहुत, मैंने खुद आपके साथ एक दो आयोजनों में सहभागिता की है। तो जी जी। और इसके मतलब कवित्री होने के अलावा भी और आपके कोई शौक है? शौक तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं क्योंकि जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी जानना ये चाहेंगे, हाँ क्योंकि इतनी ये देर अपने डॉक्टर से बात करने के बाद उनका एक दूसरा पहलू भी हम समझना चाहते हैं। जी, जी। जी, अब उसके पहले एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सीखना चाहता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे लेवल्स करे। जैसे इनिशियली जी सिर्फ़ आप अपने लिए हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं। इसके कई लेवल्स होते हैं, मैंने इसके 2 लेवल्स बना दिए, एक बेसिक, एक ग्रैंड मास्टरशिप। तो जी उससे क्या है कि जिसको जितना सीखना है, आपको ग्रैंड मास्टर बन के तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जी जी लेकिन अगर आप अपने लिए भी सीखना चाहें, तो वो भी एक तरीका है कि आप सीख के अपनी पहले अपना उपचार स्वयं करें, जब आपका हाथ रवा हो जाए तब दूसरों के ऊपर उसको ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले खुद पर आजमाएं फिर दूसरे को कुछ करें। जी जी बिल्कुल। जी। अच्छी, तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि बेसिक और उसका एक दूसरा वर्जन बेसिक भी और है, दो एडवांस। तरीके जी से। जी। हाँ, तो बिल्कुल, इस बेसिक तरीका। और एडवांस है, तो हाँ। लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। जी, तो अभी तो फ़िलहाल मेरा शौक, जैसे आपको पता ही है, लेखन का, और उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आपने ही मुझे प्रकाशन में आप मुझे लेकर आई। यानी लोक लोक में जो हमारी कविताएँ गई हैं, वो उसका माध्यम केवल आप ही बनी थी, तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से आपका अरे शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके अलावा मुझे हर चीज़ का शौक है, गाने का, डांस का, सेमिनार्स का, और मतलब आप जितना भी 21 लड़कियों के आप सोच सकती हैं शौक हो सकते हैं, वो सारे हैं मेरे पास। लेकिन आजकल जो अपनी उम्र के साथ मुझे देखना पड़ता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ आजकल मेरी सीखने की जो है प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा जागृत हो गई है। मैं केवल सीख रही हूँ, और की जो चाह है वो नहीं खत्म हो रही, और कुछ यूनिवर्स इतना प्रसन्न है कि वो जी भर के मुझे दे रहा है। तो मैं इस समय जो सीखती हूँ, मेरे पास एक मेरा ग्रुप है प्रवाह करके, उस पर मैं अपने लेक्चर्स में देती हूँ और उनको मेडिटेशन सिखाती हूँ। बेसिकली इस समय मैं यही काम कर रही हूँ कि लोगों को किस तरह से लाभ पहुँच सके। तो ये मेरा सब फ्री सेशंस होते हैं। सिर्फ जब वर्कशॉप्स लेते हैं तो वो मेरी पेड वर्कशॉप्स होती हैं। बाकी सारा कुछ मैं फ्री में सेवा भाव से करती हूँ कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो सबके साथ में साझा कर सकूँ। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। आजकल तो मैं सिर्फ यही कर रही हूँ शिष्या बन के और कुछ नहीं बहुत है। ही बढ़िया, मतलब मतलब आनंद, आनंद की प्राप्ति आप पूरी तरीके से कर रही हैं। और बहुत जी, अच्छा, जी, ये बात जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फ्री सेशंस देती हैं और लोग जी। इससे लाभ भी उठा रहे हैं। और ये जानकर तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज मुझे पहले अब बता दीजिए कि हाँ, आपने जो आप जॉब कर रही थी, आपके पास 25 वर्षों का शिक्षण का अनुभव है, कितने हुँ। वर्ष हो गए आपको मतलब रिटायरमेंट लिए हुए?
मैंने 2008 में छोड़ दिया था। 2008 में 2008 में मैंने पूरा रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद गृहस्थी में पूरी तरह से रम गए थे। और 2014 से फिर बच्चों को सेटल करके मैं दोबारा से अपने लिए क्या करना है, ये एक मन में प्रश्न आया था कि आखिर मैं आई क्यों हूँ यहाँ पर, क्या तो पर्पस आप है मेरी लाइफ का। तो आपको आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल इतना ग्लो कर रहा है आपका फेस। और जो आप कर रही हैं, लोगों को आप जो दे रही हैं, वो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और हम सो इस मच। सेशन को खत्म करने के पास पहुंचे, उसके पहले एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि इफ रेकी कैन इम्प्रूव द चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ ऑटिज्म, ये जसवंत सिंह गोहनिया जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म जिनको होता है, क्या उनको रेकी ठीक कर सकती है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है? अभी मैंने कभी इस पे एक्चुअली वर्क नहीं करा है, लेकिन हमारा जो प्राण शक्ति है, जहाँ पे मैंने आपको बताया हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग सिर्फ ऑटिज्म पे ही काम कर रहे हैं। तो जसवंत सिंह जी से कहिए कि रहेंगे कनेक्टेड, तो हो सकता है कि अगले कुछ समय में हमारे पास वो गुरुजी हमको वो दे सलाहियत कि हम लोगों की उसमें मदद कर सके। वो आएगा केवल इसी विषय पर, ऑटिज्म पर ही आएगा। लेकिन अभी रेकी से बिल्कुल मैंने खुद नहीं करा है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे आप एक मीडियम है, मैं आपके और उनके बीच में मीडियम बनी रहूंगी। और जब भी जी आप मुझे ये बताएंगी कि ये चीज पॉसिबल है, मैं उन तक ये सूचना जी जरूर पहुंचा दूंगी। और बिल्कुल। अगर किसी को लाभ पहुंचता है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जी जी रेखा जी बोल रही है, सच में नहीं लगता है कि आपने 2008 में रिटायरमेंट ले लिया था। वही मैंने कहा कि आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता, और इतना ग्लो है आज के चेहरे में, वाकई। ये पीएस का कमाल नहीं। नहीं, ये पेस का बिल्कुल कमाल नहीं है। और ये उसी ऊर्जा का कमाल है जो आपके अंदर आती है, जो आप दूसरों को देती हैं, जिससे लोग सही होते हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ये जी सब जी उसका ही कमाल है। क्योंकि जी जब जब आप कुछ बांटते हैं तो आपको कुछ प्राप्त होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो वो आपको वो देती है जो आपको आपकी पसंद का होता है। तो उसने बिल्कुल। आपको इतने सारे शौक दिए, आप इतने सारी चीजों को अपना पूरा कर पा रही हैं, आप स्वस्थ हैं, आप आनंदित हैं, और आपसे जुड़े हुए लोग भी उतने ही आनंदित हैं। तो बहुत बहुत आभार इस खूबसूरत से सेशन के लिए, और हमसे इतनी देर जुड़े रहने के लिए, इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद। नहीं, और मैं आपको हाँ, 1 जी जी, मिनट और रोकूंगी बिल्कुल कि मैं, बिल्कुल, आप ये लीजिए। नारी शक्ति का समय है, तो मैं एक सभी नारियों के लिए एक छोटे सी 4 लाइन की कविता अपनी जरूर पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है, आप स्वागत है, देखिए मुझसे गलती हुई, मुझे ये बोलना चाहिए था। स्वागत है। नहीं नहीं, ये मुझे बहुत मेरे हृदय के नजदीक है, और सभी नारियों के लिए कि धरती से, अग्नि से, शिव की जटाओं से, माता के गर्भ से माँ का दायित्व निभाने जो पृथ्वी पर आई वो नारी है। वाह, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी भी वह, सरस्वती भी वह, शिव की अर्धांगिनी गौरा भी वह, राधा सी प्रेयसी, सावित्री सी पतिव्रता, लक्ष्मी बाई सी वीरांगना, भारत की नारी है वो। बहुत स्वयं सुंदर। में संपूर्ण, स्वयं सिद्धा है वो, फिर भी उसकी शक्ति की कर अवहेलना, पुरुष उसकी अस्मिता पर करता है वार। स्वयं में संपूर्ण, स्वयं सिद्धा है वो, फिर भी उसकी शक्ति की कर अवहेलना, पुरुष उसकी अस्मिता पर करता है वार। माँ को, पत्नी को क्यों देता है संताप, मन करता है ये प्रश्न अपने आप, दृढ़ निश्चय करती हूँ कि नहीं छोड़ूंगी अपना निज स्वरूप, देती रहूंगी ढेर सा प्यार, संस्कृति की रक्षा करते हुए वारी जाऊंगी अपनी आने वाली संतानों पर। तो ये है ये हम नारियों को समर्पित है। तो बहुत इसके सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। और जो जितनी सुंदरता आपके अंदर है, वो आपकी रचनाओं में भी मुझे दिखती रहती है, और बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जिसमें लोक कल्याण की भावना होती है, कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, और सच्चाई को व्यक्त करती हैं आपकी कविताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जाऊं उससे पहले मैं पढ़ दूं कि और हमारे दर्शक आपके लिए क्या क्या बोल रहे हैं। कि आपने जो रचना पढ़ी उसके लिए भी रेखा वोरा जी बोल रही हैं, बहुत सुंदर रचना। नमिता सुंदर जी बोल रही हैं, वाह वाह। जतवंत सिंह गोहनिया जी बोल रहे हैं कि अति सुंदर। यतीश शुक्ला जी कह रहे हैं कि वाह। यशोधरा सिंह जी बोल रही हैं, वाह वाह, बहुत सुंदर। सभी बहुत
बहुत अप्रिशिएट सबने किया आपकी कविता को भी, जितना इस सेशन को अप्रिशिएट किया उतना ही ज्यादा आपकी कविता को भी सबने पसंद किया। और इस खूबसूरत से सेशन के लिए लक्ष्मी खरे जी बोल रहे हैं, वाह बहुत सुंदर पंक्तियां। मेरी माता जी भी बहुत ही चाव से सुनती हैं हर सेशन को, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज मेरी जुड़े तरफ से रहे, सबका आभार। जिन्होंने बहुत अपने बहुत प्रश्न आभार किए। सबको। स्मिता तिवारी जी भी बोल रही हैं बहुत खूब, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शोभित सक्सेना जी बोल रहे हैं लाइक द सेशन, थैंक्स मैम, अपलॉड फॉर कपिलेश इंटरनेशनल, थैंक यू सो मच शोभित जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए, इस सेशन को और सुंदर बनाने के लिए। मीनाक्षी हतिस्कर जी बोल रही हैं सुंदर कविता एज यूजुअल, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।